नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की रिश्ते की आउटकम, एंजल की गाइडेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 17 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक कभी भी इस रीडिंग को आप सॉरी देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में है स्कॉर्पियो आपके पर्सन। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पहले सही सोच रहा था, अचानक से उनके सोच में परिवर्तन आया है और वो इंडिसाइसिव है इस रिश्ते को लेके। क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि अचानक से कुछ हुआ होगा आप लोगों के रिश्ते में जो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था, जो आपने भी नहीं सोचा और ये हो गया। तो अब इस रिश्ते में आना है या नहीं आना है, क्योंकि उनके लिए और भी अच्छे ऑफर्स भी है। वो सोच रहे हैं कि जितना उनको इस रिश्ते से मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, रिश्ते में परेशानी हो रहा है। तो अब ये एक डिसीजन लेना चाहते तो है लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए उनके मन में वो स्पर्क भी है, वो प्यार भी है। वो एक जो भूला नहीं उन्होंने कि आपके साथ उनके रिश्ता किस तरीके का था, आपको प्यार करते थे, आप उनको प्यार करते थे। तो इस तरीके का एक उनके मन ही मन ये चीज चल रहा है, जिसकी वजह से ये चाहते तो है कि रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़े, फिर दूसरे पल उनको ये सारा चीजें याद भी आ रहा है, जिसकी वजह से ये इनडिसाइसिव एनर्जी में है, डिससेटिस्फाइड है, डिसअपॉइंटेड है। उनको लगता है कि रिश्ते में उनको जिस तरीके का मान सम्मान, प्यार, अटेंशन मिलना चाहिए वो कुछ भी नहीं मिल रहा और ये पहले सही था। इन दिनों अचानक से ऐसा कुछ हो रहा है, हुआ है, या तो किसी और की इंटरवेंशन से या फिर डिवाइन इंटरवेंशन से या फिर आप लोगों की अपनी ही कुछ मसले हैं जिसकी वजह से ऐसा सिचुएशन है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप भी हो। कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप भी जो है कंफ्यूजन में हो। हालांकि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप भी कंफ्यूजन में हो। देख लेते हैं सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। ऐसा लगता है स्कॉर्पियो, आप जो हो, आप अपनी सोच में थोड़ा सा ट्विस्ट लाना चाहते हो, क्योंकि एक तो आप जो है इसी रिश्ते को कभी कभी वापस चाहते हो, कभी कभी आपको नए रिश्ते चाहिए होता है, तो आप समझ में नहीं आपको आ रहा है क्या करना है, इसीलिए जो है ना
कन्फ्यूजन का कार्ड भी आया है, आप इंडिसाइसिव हो और एक तरफ आपके पास ऑप्शन भी तो है। तो कभी आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए तो अच्छा है, पुराने बंदे या बंदी है, मुझे उनके बारे में सारी चीज़ें पता है, वो भी मुझे अच्छी तरीके से जानता है। दूसरी ही तरफ आपको ये लग रहा है, क्या मैं नई शुरुआत नहीं कर सकती अपनी लाइफ में या कर सकता? मुझे उन्हीं से फिर से जुड़ना पड़ेगा जिसने मेरे साथ ये किया, वो किया, तो इस वजह से आप परेशान हो। कभी आप चाहते हो जो अनफिनिश्ड बिज़नेस है उसे खत्म करें और रिश्ते को फिर से मौका दें। कभी आपको ये लग रहा है कि यही रिश्ता फिर से मुझे इसी में जाना है, तो आप भी कन्फ्यूज़न में ही हो, आप हिम्मत रख रहे हो कि देखते हैं क्या होता है। कुछ हद तक आप यूनिवर्स पर भी भरोसा करके रुके हुए हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो, हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं बैक टू बैक, तीन तीन मेजर अरकाना, हर्मिट, हाई प्रीस्टेस एंड लवर्स के कार्ड। ये इंसान चाहते हैं तो एक्शन लेना, लेकिन खुद से खुद को ये रोक के रखा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। ये अपनी माइंड को कंट्रोल भी कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो ये रिश्ता इतना अच्छा था उसमें अचानक से ऐसे सिचुएशन क्यों आ गया है। पुराना रिश्ता है, 2-4 साल पुराना हो सकता है ये रिश्ता या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन बहुत जल्दबाज़ी में नहीं, बिल्कुल भी जल्दबाज़ी ये नहीं करना चाहेंगे। चाहते हैं कि एक्शन ले लिया जाए, प्यार है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, लेकिन जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ये सोच समझ के रिश्ते की सिचुएशन को सोच विचार करके ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अपने माइंड को भी ये कंट्रोल कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हुआ है इस रिश्ते में, ये क्यों हुआ है? इस बात को भी ये सोचेंगे, फिर ये कोई निर्णय लेंगे ऐसा लग रहा है। ये निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्दबाज़ी में नहीं। आप किसी वर्गो, किसी जेमिनी के साथ भी डील कर सकते हो। एक्शन ये लेना चाहते हैं लेकिन सारा चीज़ों को सोच विचार करके देख लेते हैं आपके जो पर्सन इस तरीके से सोच रहे हैं, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो। द मून के कार्ड आए हैं, कहीं ना कहीं आप दुविधा में तो हो, किसी अनहोनी के डर से भी परेशान हो आप। देख लेते हैं, कोई ट्रॉमा आपको परेशान कर सकता है। आप किसी जेमिनी, किसी एक्वेरियस, किसी पाइसिस, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। ये सारी राशियां हाइलाइटेड हैं, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। इतना बड़ा रीडिंग होता है तो इसमें सारे राशि ऑलरेडी आ जाते हैं। तो मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, सब सोर्ड, स्टार एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है ना आपको भी ये रिश्ता चाहिए, आप भी रिग्रेट फील कर रहे हो, लेकिन आप उस झूठ से परेशान हो, उस ट्रॉमा से परेशान हो। आगे चल के आपको अगर क्लैरिटी मिल जाता है तो आप अपने
इमोशन को, अपने दिल को आप खोल के रखोगे उनके सामने, लेकिन आपके पास क्लैरिटी नहीं है और कहीं आप इस बात से भी पछता रहे हो। आगे आगे भी आप ये सोचोगे, क्योंकि आप एक बार रिश्ता चाहते हो, एक बार सोचते हो कि अपनी लाइफ में नई शुरुआत करें। करंट एनर्जी में भी मैंने देखा, क्योंकि आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। तो वो सोच में जब आपका क्लैरिटी आ जाएगा, आप चाहते हो कि आपकी सोच में क्लैरिटी आए, जो झूठ, जो बातें छुपाना, जो ट्रॉमा आपको दिया गया था, आप उससे उभरना भी चाहते हो, खुद को हील भी करना चाहोगे। अगर ये सारी चीज़ आपके सोच के मुताबिक होता है, तो ऐसा लगता है आप भी ब्रांड न्यू स्टार्ट करना पसंद करोगे इसी बंदे के या बंदी के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आपका म्यूचुअल एनर्जी जो है आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं कि 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द लवर्स के कार्ड। लवर्स के कार्ड पहले भी आया था आपके तरफ से, फिर से लवर्स के कार्ड आए हैं। आपको कोई ना कोई निर्णय आप दोनों के दोनों जो है वो लोगे। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जस्टिस, 5 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो दिली तमन्ना था, जो विश था, वो पूरा होगा। रिश्ते बैलेंस होंगे, आप एक दूसरे से मिलोगे, एक दूसरे से आपका इंटीमेसी भी बढ़ेगी, लेकिन कुछ चीजें दिल में परेशान करेंगे। सब तो सबको नहीं मिलता है, तो कुछ चीजें आपको तभी भी पूरा नहीं लगेगा। कुछ चीजें आप लोगों की मन में रहेंगे, कुछ डिससेटिस्फेक्शन रहेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगी। जो आप चाहते थे, जिस तरीके से रिश्ता आगे बढ़े, उसमें हो सकता है कि 70% हो जाए, रिश्ता बैलेंस हो जाए, और कुछ हद तक ना भी हो। लेकिन सबसे प्यारी बात यह है कि आप लोग मिल रहे हो। एक दूसरे से मिलने का जो सपना आप दोनों देख रहे थे, हिचकिचा रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो उसमें जो है एक कमिटमेंट, एक कम्युनिकेशन, नॉट कमिटमेंट, कम्युनिकेशन आप लोगों में जरूर होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या होता है आपके लिए। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप लोग सोचोगे उस तरीके से एक दूसरे के बारे में। और जैसा कि कार्ड भी आया था कि आप लोगों का विश पूरा हो रहा है, तो जब आप मिलोगे, जो भी सिचुएशन है वो वैसा नहीं रहेगा, तो मस्ट बी सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव होगा। देख लेते हैं एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। तो उस वक्त हमें ना मेडिटेशन करनी चाहिए, शांत होके अपनी सिचुएशन को समझनी चाहिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, तो यूनिवर्स हमें जो है सही राह जो है वो दिखाएंगे, और हमें समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। तीसरा हम देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। रिमेन पॉजिटिव, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव ही रहना है, कि अगर कुछ पॉजिटिव चीजें अगर आपके लाइफ में हो, ऐसा आप सोचते हो, मैनिफेस्ट करते हो पॉजिटिविटी को, तो पॉजिटिव रहना तो
पड़ेगा ही। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करोगे अपने लाइफ में? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।